उम्र भर बच्चों की गुलामी और ताने सहने वाले एक बेबस पिता ने जब एक कठोर सन्यासी के 10 कड़िड़वे नियम अपनाए तो उसका ऐसा शक्तिशाली रूप सामने आया कि अपमान करने वाले सगे बेटे भी पैरों में गिरकर रोने लगे। संसार का सबसे कड़िड़वा सत्य यह है कि जब तक आप लोगों के काम आते हैं तब तक वे आपको भगवान मानते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है वही लोग आपको कूड़े के ढेर की तरह अपने जीवन से बाहर फेंक देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अपने खून के रिश्ते कभी हमें धोखा नहीं देंगे, हमारा अपमान नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक प्रेम, अंधा विश्वास और हर समय अपनी उपलब्धता इंसान की कीमत को कौड़ियों के भाव गिरा देती है। अगर आप अपने ही घर में या समाज में अपनी इज्जत खो चुके हैं तो आज की यह कहानी आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाली है। यह कहानी आपको भावनाओं के दलदल से निकालकर यथार्थ के उस कठोर धरातल पर खटदाहा करेगी जहां आपका सम्मान कोई छीन नहीं पाएगा। गंगापुर नामक एक शांत और पुराने शहर में वृद्ध ब्रजेश्वर अपने परिवार के साथ रहते थे। 60 वर्ष पार कर चुके ब्रजेश्वर ने अपना पूरा जीवन बहुत ही कठोर परिश्रम में बिताया था। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से शहर में एक बहुत बड्ढी लकड़ी और फर्नीचर की मिल खड़ी की थी। उनकी पत्नी शांति देवी एक अत्यंत भोली और संस्कारी स्त्री थीं। ब्रजेश्वर के दो पुत्र थे, अखिलेश और दुष्यंत। जब दोनों बेटे बड़े हुए तो ब्रजेश्वर ने अपनी जीवन भर की कमाई और अपना पूरा व्यापार अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया। उन्हें लगा कि अब बुढ़ापे में उनके बेटे श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करेंगे और वे अपनी पत्नी के साथ भगवान का नाम लेते हुए जीवन के अंतिम दिन बिताएंगे। लेकिन संपत्ति हाथों में आते ही अखिलेश और दुष्यंत का असली रंग सामने आ गया। ब्रजेश्वर ने घर की पूरी सत्ता बेटों और बहुओं को सौंप दी थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उस घर में ब्रजेश्वर और शांति देवी की स्थिति घर के नौकरों से भी बदतर हो गई। बहुएं उन्हें बासी खाना देती और बेटे बात बात पर उन्हें ताने मारते। ब्रजेश्वर सब कुछ चुपचाप सह लेते, यह सोचकर कि अपने ही बच्चों से क्या लड़चना। उनका यही अत्यधिक सीधापन उनके स्वाभिमान को दीमक की तरह चाट रहा था। एक दिन शांति देवी बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ी डीडीएच गईं। उनके सीने में तेज पीड़ा हो रही थी और उन्हें तुरंत चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता थी। ब्रजेश्वर के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वे घबराए हुए अपने बड़े बेटे अखिलेश के पास गए, जो उस समय अपने दोस्तों के साथ बैठक में चाय पी रहा था। ब्रजेश्वर ने कांपते हाथों से कहा, अखिलेश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तुरंत उसे अस्पताल ले जाना है। कृपया मुझे 500 रुपये दे दो। अखिलेश ने अपने दोस्तों के सामने बहुत ही बेरुखी और अपमानजनक स्वर में कहा, पिताजी, आपको दिखता नहीं कि मैं अपने मित्रों के साथ एक जरूरी काम पर चर्चा कर रहा हूं और रोज रोज का आपका यही नाटक है। कभी माँ बीमार, कभी आप बीमार। मैं दिन भर कमाता हूं, क्या आप दोनों की दवाइयों पर उड़ाने के लिए? आप लोग तो इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। जाइए, दुष्यंत से मांग लीजिए। दोस्तों के सामने पिता का यह भयंकर अपमान देखकर भी अखिलेश को कोई शर्म नहीं आई। ब्रजेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। वे भागकर दुष्यंत के कमरे में गए, लेकिन दुष्यंत ने भी उन्हें यह कहकर दुत्कार दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। ब्रजेश्वर टूट गए। उन्होंने घर के पुराने बर्तन बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाया। उस रात जब शांति देवी सो रही थीं, ब्रजेश्वर घर से बाहर निकल गए। उनका हृदय पीड़ा और अपमान से इतना भर चुका था कि वे जीवन समाप्त करने का विचार करने लगे। वे चलते चलते शहर के एक प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तभी वहां से एक अत्यंत तेजस्वी और कठोर स्वभाव वाले वृद्ध सन्यासी गुजर रहे थे। उनका नाम महाकाल बाबा था। वे कभी सेना में एक बड़े अधिकारी थे जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था। उनकी आंखों में एक आग थी। महाकाल बाबा ने जब ब्रजेश्वर को रोते देखा तो उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या बात है वृद्ध? इस उम्र में ईश्वर के द्वार पर आंसुओं की भेंट क्यों चढ़ा रहे हो? ब्रजेश्वर ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा और अपने बेटों द्वारा किए गए उस घोर अपमान की कहानी बाबा को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद महाकाल बाबा के चेहरे पर कोई दया नहीं आई। इसके विपरीत उन्होंने बहुत ही कठोर स्वर में कहा,
तुम्हारे इस अपमान के जिम्मेदार तुम्हारे बेटे नहीं, बल्कि तुम स्वयं हो ब्रजेश्वर। तुमने अपने ही हाथों अपना गला घोंटा है। जो इंसान अपनी लगाम दूसरों के हाथों में सौंपकर सिर्फ दया की भीख मांगता है, यह दुनिया उसे जूतों की नोक पर रखती है। तुमने पिता होने का धर्म निभाया, लेकिन अपना स्वाभिमान बेच दिया। ब्रजेश्वर ने हैरान होकर पूछा, तो मैं क्या करता बाबा? वे मेरे अपने खून हैं, क्या अपनों से कोई चालाकी करता है? बाबा ने जोर से अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, जब अपने ही खून के रिश्ते भेद्य बन जाएं, तो सीधापन एक आत्महत्या है। इस संसार में अगर बेइज्जती से बचना है और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना है, तो इंसान को एक कठोर और कूटनीतिज्ञ इंसान बनना ही पड़ जाता है। आज मैं तुम्हें जीवन के वे 10 कड़वे नियम बता रहा हूं, जिन्हें अपनाकर तुम अपनी राख से दोबारा खद्दे हो जाओगे। और याद रखना, ये नियम कमजोर दिलों के लिए नहीं है। बाबा ने ब्रजेश्वर को जीवन बदलने वाले वे 10 कड़वे नियम सिखाए। पहला नियम, शून्य अपेक्षा, जीरो एक्सपेक्टेशंस। तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी उम्मीदें हैं। मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे, वे मेरा सम्मान करेंगे। इन उम्मीदों की आज ही हत्या कर दो। जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, तो उसका बुरा व्यवहार तुम्हें कभी पीढ़ा नहीं दे सकता। जो मिल जाए उसे बोनस समझो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। दूसरा नियम, मौन की ढाल, द पावर ऑफ साइलेंस। जब तुम्हारे बेटे तुम्हारा अपमान करें, तो रोना या सफाई देना बंद कर दो। तुम्हारा रोना उन्हें ताकत देता है। आज से पूर्ण मौन धारण कर लो। जब कोई तुम्हें ताना मारे, तो उसकी आंखों में देखो, एक रहस्यमयी मुस्कान दो और बिना कुछ कहे वहां से हट जाओ। तुम्हारी यह शांति उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देगी। तीसरा नियम, अपनी उपलब्धता कम करो, रिड्यूस योर अवेलेबिलिटी। जो चीज हर समय मुफ्त में उपलब्ध होती है, उसकी कीमत मिट्टी हो जाती है। तुम घर के कोने में हर समय बैठे रहते हो, इसीलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरसना पड़े। बिना बुलाए कभी किसी के पास मत जाओ। चौथा नियम, ना कहने का साहस, द करेज टू से नो। हमेशा हां बोलने वाले इंसान को समाज बेवकूफ समझता है। जब तुमसे कोई ऐसा काम कहा जाए जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो, तो सीधे और कठोर शब्दों में ना कहना सीखो। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा नियम, आर्थिक स्वतंत्रता का चक्रव्यूह, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस कलयुग में बिना पैसे के इंसान की कोई अहमियत नहीं है। तुमने अपनी सारी संपत्ति देकर सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन अब रोने का समय नहीं है। तुम्हारे पास जो भी हुनर बचा है, उसका प्रयोग करो, और चाहे दिन के 100 रुपये ही कमाओ, लेकिन अपनी आर्थिक आजादी वापस छीनो। जो इंसान अपना पेट खुद पालता है, उसे कोई आंख नहीं दिखा सकता। छठा नियम, भावनाओं का वध, इमोशनल डिटैचमेंट। तुम्हारे बेटे अब तुम्हारे नहीं रहे। भावनाओं में बहकर उनके लिए तट डचपना बंद करो। अपने हृदय को पत्थर बना लो। जो इंसान अपने आंसुओं को पीकर अपने दिल को कठोर बना लेता है, उसे कोई भी मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं तोड़ डच सकता। सातवां नियम, बिना मांगे सलाह मत दो, नेवर गिव अनआस्क्ड एडवाइस। बुजुर्गों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है घर के मामलों में दखल देना। आज से यह कसम खा लो कि जब तक तुम्हारे बेटे तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे कोई सलाह न मांगे, तुम घर के किसी भी मामले में अपना मुंह नहीं खोलोगे। उनका नुकसान होता है तो होने दो। आठवां नियम, अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर ध्यान, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तुमने फटे पुराने कपड़े पहनना और बीमार दिखना अपनी नियति मान ली है। आज से अपना ध्यान रखना शुरू करो। सीधे तन कर चलो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तो दूसरों को तुम्हारा सम्मान करना ही पड़ेगा। नौवां नियम, अपमान का कोई पलटवार नहीं, रिएक्ट विथ इंडिफरेंस। अगर कोई तुम्हें जलील करे, तो उससे लड़ो मत। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी उपेक्षा, इग्नोरेंस है। ऐसे व्यवहार करो जैसे उस इंसान का तुम्हारी नजरों में कोई वजूद ही नहीं है। यह तिरस्कार सामने वाले के अहंकार को तोड़ देगा। 10वां नियम, दूरी ही सबसे बड़ा दंड है। डिस्टेंस इज द अल्टीमेट वेपन। अगर इन सब के बाद भी तुम्हारा सम्मान न बचे, तो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। तुम्हारे न होने का खालीपन और तुम्हारी दूरी उन्हें जीवन भर तुम्हारी कीमत का एहसास कराएगी। बाबा की इन कठोर लेकिन सत्य बातों ने ब्रजेश्वर के अंदर की सारी कमजोरी को भस्म कर दिया। उनके चेहरे पर अब कोई बेबसी नहीं थी।
उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए और एक दृढ़ संकल्प के साथ वापस लौट आए। अगली सुबह जब ब्रजेश्वर घर पहुंचे तो वे बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले घर के उस कोने को छोड़ा जहां वे पढ़ेरे रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी शांति देवी से कहा, शांति, आज से हम इस घर में रहेंगे जरूर, लेकिन इन लोगों के लिए हम मर चुके हैं। अपना सामान बांधो, हम छत वाले उस छोटे से कमरे में रहेंगे जहां कोई आता जाता नहीं। शांति देवी हैरान थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति की आंखों में एक नई आग देखी और चुपचाप उनकी बात मान ली। जब अखिलेश ने ब्रजेश्वर को छत पर जाते देखा तो उसने व्यंग्य कसते हुए कहा, क्यों पिताजी, अब कौन सा नया नाटक शुरू कर रहे हैं? ब्रजेश्वर ने अखिलेश की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बिना एक भी शब्द कहे मुद्दा कर सीढ़ियां चढ़ गए। अखिलेश को अपना यह अपमान महसूस हुआ, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि पिता गिद्ध गिद्धाएंगे या बहस करेंगे। ब्रजेश्वर ने उस दिन से खाना भी बेटों की रसोई से लेना बंद कर दिया। उनके पास उनके पुराने भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड के कुछ पैसे बचे थे, जिन्हें उन्होंने हमेशा छिपा कर रखा था। उन पैसों से उन्होंने एक छोटी सी स्टोव और राशन खरीदा। शांति देवी वहीं छत पर अपने लिए रुखी सूखी लेकिन स्वाभिमान की रोटी बनाने लगीं। ब्रजेश्वर जवानी के दिनों में लकड़ी पर बहुत ही सुंदर नक्काशी किया करते थे। उन्होंने बाजार से कुछ औजार और लकड़ी के टुकड़े खरीदे और दिन रात छत पर बैठकर खूबसूरत मूर्तियां और कलाकृतियां बनाने लगे। वे अपनी कलाकृतियों को शहर के एक बड़े व्यापारी को बेचते। धीरे धीरे उनकी कला की मांग बढ़ने लगी और वे हर महीने अच्छा पैसा कमाने लगे। उन्होंने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि महीनों तक अखिलेश और दुष्यंत को अपने पिता के दर्शन नहीं होते थे। जब बहुएं कभी ताना मारतीं तो शांति देवी भी अब कोई जवाब नहीं देती थीं। इस मौन और दूरी ने घर के अंदर बेटों और बहुओं का सारा अहंकार तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनके माता पिता अब उनके मोहताज नहीं हैं। वक्त बीतता गया, 4 साल गुजर गए। ब्रजेश्वर ने अपनी कलाकृतियों के व्यापार से इतना धन कमा लिया था कि उन्होंने शहर के दूसरे छोर पर अपने लिए एक सुंदर और पक्का मकान खरीद लिया। एक रात बिना किसी को बताए ब्रजेश्वर और शांति देवी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने नए घर में चले गए। इधर अखिलेश और दुष्यंत के जीवन में कर्मों का चक्र घूम चुका था। दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर भयंकर विवाद हो गया। व्यापार का बंटवारा हुआ और दोनों ने अपने अपने हिस्से का व्यापार अनजाने साझेदारों के साथ शुरू किया। लेकिन लालच और अनुभव की कमी के कारण उन साझेदारों ने दोनों भाइयों को धोखा दिया और उनका सारा पैसा लेकर भाग गए। फर्नीचर की वह पुश्तैनी मिल कर्ज में डूब गई। बैंक ने उनके घर और मिल दोनों पर कब्जा कर लिया। अखिलेश और दुष्यंत रातों रात सड़कों पर आ गए। उनकी बहुएं उन्हें छोड़कर अपने मायके भाग गईं। भूख और गरीबी ने उनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता अब शहर के एक बड्ढे और नामी व्यापारी बन चुके हैं और एक आलीशान घर में रहते हैं, तो वे दोनों रोते हुए ब्रजेश्वर के घर पहुंचे। अखिलेश और दुष्यंत ने घर के बाहर खड्डे होकर आवाज लगाई। ब्रजेश्वर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक तेज और असीम शांति थी। अखिलेश दौड़कर ब्रजेश्वर के पैरों में गिर पद्दा और फूट फूट कर रोने लगा। अखिलेश ने रुंधे गले से कहा, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम बर्बाद हो गए हैं। बैंक ने सब कुछ छीन लिया। हमें 2 दिन से भूखे हैं। पिताजी, आप तो हमेशा से दयालु रहे हैं, अपने इन अभागे बेटों को वापस अपना लीजिए, हम आपके नौकर बनकर रहेंगे। दुष्यंत भी हाथ जोड़कर रो रहा था। शांति देवी का हृदय पसीजने लगा। वे आगे बढ़ने ही वाली थीं कि ब्रजेश्वर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ब्रजेश्वर ने अपने बेटों को उठाया। उनकी आंखों में न तो कोई क्रोध था, न ही कोई दया। उन्होंने पूरी तरह से भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल डिटैचमेंट का नियम अपना लिया था। ब्रजेश्वर ने बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, अखिलेश, दुष्यंत, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर दुखी जरूर हूं, लेकिन अब मैं वह पुराना ब्रजेश्वर नहीं हूं जो तुम्हारे झूठे आंसुओं पर पिघल जाए। मैंने तुम्हें एक बहुत बद्धा व्यापार और जीवन भर की कमाई दी थी, जिसे तुमने अपने अहंकार में नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि मैं अपने मन में कोई जहर नहीं रखना चाहता। लेकिन इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है।
दुष्यंत ने चीखते हुए कहा। पिताजी, क्या आप अपने सगे बेटों को ऐसे डिडी डेटको पर तड़ड़ डेपने के लिए छोड़े रख देंगे? ब्रजेश्वर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें सड्डेकों पर नहीं छोड़ा है, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें वहां पहुंचाया है। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए यहाँ के नौकरों से तुम्हें भोजन जरूर करवा दूंगा, लेकिन मेरी संपत्ति और मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। एक बार जो स्वाभिमान मर जाता है, वह दोबारा जीवित नहीं होता। जाओ और अपनी गलतियों से सीखकर अपना जीवन स्वयं बनाओ। ब्रजेश्वर ने नौकरों को आदेश दिया कि उन्हें भरपेट भोजन करा दिया जाए और मुद्द कर अपने घर के भीतर चले गए। उन्होंने एक बार भी पीछे मुद्द कर नहीं देखा। अखिलेश और दुष्यंत वहीं जमीन पर बैठे अपने भाग्य और अपने कर्मों पर रोते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपने अहंकार में उस पिता को खो दिया है जो कभी उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। यह कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दर्पण है। अत्यधिक सीधापन और बिना मांगे सब कुछ न्यौछावर कर देना आपको इस समाज और परिवार में सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी अहमियत समझता है। जब आप अपनी भावनाओं को किनारे रखकर आत्मसम्मान और कूटनीति के इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो चाहे वह आपका सगा भाई हो, बेटा हो या दुनिया का कोई भी इंसान, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपका अपमान कर सके। जीवन में सफल और सुखी रहना है तो खुद को इतना मजबूत और निडर बना लीजिए कि आपके बिना लोगों को अपनी दुनिया अधूरी लगने लगे।